फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश कश्यप पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम पोएम समझने वाले हैं वो रियली बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन इजी वो तब बनेगी जब आप उसके वर्ड टू वर्ड समझ पाएंगे, उनके हर मीनिंग को बारीकी से समझ सकेंगे। और जो ये पोएम है आज की हमारी, वो हमारी रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। वो कैसे? क्योंकि आप हर इंसान की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होता है, ऐसा इंसान होता है जो क्या होता है, उसके लिए एक एनर्जी का काम करता है, उसके लिए उसकी इनर स्ट्रेंथ बनता है, मतलब उसकी शक्ति बनता है, उसकी पावर बनता है। अब वो ए टू जेड हमारी लाइफ में कोई भी हो सकता है जो क्या करता है, अगर हम किसी चीज़ को लेकर डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो इंसान अगर हमसे कह रहे एक बार इतना बस कि तुम कर सकते हो, तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये वर्ड बोल दे, तो ये क्या होता है, उसके ये वर्ड बोलना बहुत ज़्यादा हम पे इफेक्ट डालते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा शक्ति, यानी कि एक तरह से हम कहें कि हमारे लिए पावर बन जाते हैं हमारी, कि जिससे वो काम हम बहुत ईजिली, बहुत आराम से कर सकते हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है। तो उसी तरह से इस पोएम में भी एक ऐसा पर्सन है, मतलब जो भी यहाँ पे है वो अब आपको आगे चल के आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। और प्लीज़ आप स्टार्टिंग में पहले बोल दिया जाता है आपको कि आप हर वर्ड का मीनिंग चाहे नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनकी मीनिंग आपको नोट करने ही पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसका फर्स्ट पहले टाइटल है वो क्या है, द लेबरनम टॉप। लेबरनम, तो पहले वर्ड आता है इसमें लेबरनम। अब इसका हम बता दें मतलब कि लेबरनम क्या होता है। लेबरनम एक पेड़ का नाम है, यानी कि एक लेबरनम ट्री होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अमलदास का पेड़। और इसका क्या है, टॉप। टॉप मतलब जैसे मान लीजिए पेड़ है, तो पेड़ का जो ऊपरी सतह है, यानी कि जो इसकी ऊपरी पार्ट है, इसे बोलेंगे इसका टॉप। कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेबरनम जो पेड़ है, जो ट्री है, उसके टॉप के बारे में बात हो रही है। तो इसके जो हमारे पोएट हैं वो क्या होना है, टेड ह्यूजेस। तो इसमें टेड ह्यूजेस जो हमारे पोएट हैं वो बता रहे हैं कि क्या होता है कि एक पेड़ होता है लेबरनम ट्री, यानी कि अमलदास का पेड़, जो कि क्या होता है बहुत ज़्यादा जो इसकी पत्तियां हैं पीली पड़ गई हैं। पीली कब पड़ जाती हैं, जब पतझड़ का मौसम होता है, यानी कि जब सितंबर आता है। यहाँ पे बताया कि सितंबर का टाइम आ गया, यानी सितंबर का महीना आ चुका है, और उस टाइम पर इस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ना, मतलब सूखनी शुरू हो गई हैं, और सूख कर क्या हो जाएंगी, वो झड़ने वाली हैं। और यहाँ पे बताया हुआ है कि जो लेबरनम जो ट्री है वो बहुत ज़्यादा घना है। और हाँ, एक चीज़ और कि इसके जो फल होते हैं, यानी कि जो इस पर जो फ्रूट्स आते हैं वो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, वो पॉइजनस फ्रूट होते हैं। और जैसे कि इसमें जो फूल होते हैं, जो इससे पहले फल आने से पहले जो फूल होते हैं इस पर आते हैं, वो येलो कलर के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम की। फर्स्ट लाइन है इसमें, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। यानी कि कहा गया है कि जो लेबरनम पेड़ है वो, उसका जो टॉप है, यानी कि जिसका ऊपरी सतह है, वो क्या है, बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल शांत है। क्वाइट मतलब यहाँ पे क्वाइट से मतलब है बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल शांत है। यानी कि वो जो उसका लेबरनम टॉप, यानी कि लेबरनम का जो पेड़ है, अमलदास का जो पेड़ है, इसका जो टॉप है, जो उसका ऊपरी सतह है, वो शांत है, वो बिल्कुल उसमें हलचल नहीं है, बिल्कुल एकदम शांत खड़ा है वो। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, की इन द आफ्टरनून कि इसमें बोल रहा है कि दोपहर का समय है, दोपहर में येलो सितंबर सनलाइट। यहाँ पे सितंबर यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है कि इससे हमें महीना पता चल रहा है कि सितंबर का टाइम है, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सितंबर में इस पेड़ पत्तियाँ जो हैं वो सूख रही हैं, और वो क्या आने वाला है, ऑटम सीजन आने वाला है, यानी ऑटम यानी कि पतझड़ का मौसम आने वाला है, कि सितंबर का टाइम है। और क्या हो रहा है, दोपहर में येलो सनलाइट की, यानी कि सूरज की रोशनी पड़ रही है, जो कि कैसी होती है, येलो कलर की होती है। अब फ्यू लीव्स येलोइंग, उसकी जो कुछ पत्तियां हैं वो कैसी हो गई, येलोइंग, यानी कि पीली हो गई हैं, पीली पड़ गई हैं, कैसे, सूख कर। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, सीड्स मतलब बीज कि, और जो उसके सभी बीज हैं, जो उसके सारे बीज हैं वो क्या हो गए, फॉलन मतलब गिरना। ये फॉल की थर्ड फॉर्म दी हुई है। फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना, कि उसके जो सभी बीज हैं वो क्या हो चुके हैं, गिर चुके हैं। कैसे गिर चुके हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि बीज जो होते हैं वो तो पेड़ की मिट्टी के अंदर होते हैं, जड़ों में डालते हैं जब हम पौधा लगाते हैं। अब वहाँ पर उसके ऊपर कैसे बीज उग रहे हैं, वो कैसे, जब पेड़ पे जो फल उगता है तो उसमें भी बीज होते हैं उसके। तो इन शॉर्टली इनका कहने का मतलब है, इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं पोएट कि जो उसके फल हैं वो क्या हो चुके हैं, नीचे गिर चुके हैं सूखने के बाद। कि कहा जा रहा है कि फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन, कि उसकी जो कुछ पत्तियां हैं वो पीली पड़ गई हैं, और जो उसके फल हैं, यानी कि जो उसके फल हैं वो जो है वो गिर चुके हैं सूखने के बाद। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चीरअप,
कि कहा गया है कि टिल टिल मतलब जब तक द गोल्ड फिंच, अब यहाँ पे एक वर्ड हो रहा है द गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच एक बर्ड का नाम है, एक बर्ड होती है गोल्ड फिंच नाम की, जो कि येलो कलर की होती है, लेकिन जो इसके पंख होते हैं, जो इसके विंग्स होते हैं और जो इसके ऊपर एक उसके जो सिर होता है, हेड होता है, वो ऊपर से ब्लैक कलर का होता है। तो क्या हो रहा है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स, मतलब ऊपर वाले सेंटेंस में बोला था कि जब जो हमारा पेड़ है, जो ट्री है, वो एकदम शांत खड़ा है, लेकिन जब तक क्या हो जाता है इसमें, जब तक द गोल्ड फिंच कम्स, कि जब तक वो गोल्ड फिंच जो बर्ड है जब तक उस पर नहीं आती है, जब तक उस पर उसके आने से पहले हमारा ट्री जो है वो बहुत बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है, मतलब उसमें बिल्कुल भी हलचल नहीं हो रही है। लाइक एक डेड पर्सन, जैसे कि एक मरा हुआ इंसान होता है, उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है, उसी तरह से इस पेड़ में बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा है जब तक कि उस पर वो गोल्डफिन नाम की पक्षी यानी कि चिड़िया नहीं आ जाती। विद अ ट्विचिंग चीरअप, अब यहाँ एक वर्ड आए हैं ट्विचिंग और चीरअप। ट्विचिंग मतलब होता है एकदम झटके से आ जाना, अचानक से आ जाना, और चीरअप मतलब होता है चिड़ियों की जो चहकाहट होती है, चहकना होता है, उसे बोलते हैं चीरअप, यानी कि कह सकते हैं चिड़ियों की आवाज़ को चीरअप बोलते हैं। कि जब वो चिड़िया आती है गोल्ड फिंच, वो एकदम अचानक से उस पर आके बैठ जाती है और आके क्या करती है, अपना चिड़िया की चहकाती है, यानी कि चिड़िया की अपनी आवाज़ निकालती है। सडननेस मतलब अचानक से। स्टार्टलमेंट का मतलब होता है एक वो फीलिंग एकदम शॉक वाली, यानी कि होता है ना अचानक से हम कोई हमारे सामने आ जाए या हमें कोई डरा दे तो एकदम शॉक्ड वाली फीलिंग होती है, वो उसे बोलते हैं स्टार्टलमेंट। कि अचानक से जैसे वो चिड़िया आती है एकदम वो शॉक वाली फीलिंग हो जाती है। एट अ ब्रांच एंड, ब्रांच मतलब होता है उसकी शाखा, कि जो पेड़ की जो शाखा है वो उसके एकदम एंड में आके, यानी कि उसके एकदम आखिर में आके उस पर बैठ जाती है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड, देन स्लीक मतलब होता है शाइन करते हुए, मतलब चमकते हुए, वो एकदम चमक रही है। देन स्लीक कौन, जो हमारी बर्ड है गोल्ड फिंच, वो चमक रही है, शाइन कर रही है। एज अ लिजर्ड क्या, लिजर्ड कहते हैं छिपकली को, कि जैसे छिपकली शाइन करती है, मतलब जैसे छिपकली का जो बॉडी होती है जो ऊपर शाइन मार रही होती है दीवारों पे जब वो होती है, उसी तरह से इसमें कंपेयर किया हुआ है कि उसी तरह से वो जो गोल्ड फिंच हमारी बर्ड है वो भी क्या कर रही है, शाइन कर रही है। एंड अलर्ट, और उसी की तरह क्या है, एकदम अलर्ट है, एकदम सावधान है। कैसे कि अगर जैसे छिपकली होती है, अगर हम दूर से हाथ से उसे भगाना चाहें, डराना चाहें, तो एकदम वो क्या होती है, हमारे दूर से ही हाथ को इतनी ज़्यादा अलर्ट होती है कि हम दूर से वो समझ जाती है कि उसके पास कोई आने वाला है या फिर उसके लिए खतरा है, तो एकदम वो भाग जाती है वहाँ से, एकदम चली जाती है। तो उसी तरह से कहा गया है कि जो हमारी बर्ड है वो भी क्या एकदम उसकी तरह अलर्ट है। एंड एड्रप्ट मतलब होता है बहुत तेज़, बहुत फास्ट स्पीड में क्या हो जाती है, वो उड़ जाती है। कि जैसे छिपकली एकदम हम अगर उसे भगाएं, उसके बाद डंडा लेके जाएं या फिर हाथ से भगाना चाहें, तो एकदम से वो अलर्ट होकर एकदम भाग जाती है। उसी तरह से जो हमारी ये चिड़िया है यानी कि गोल्ड फिंच जो बर्ड है, वो भी छिपकली की तरह यहाँ पे कहा गया है कि वो उसकी तरह शाइन कर रही है, उसी की तरह अलर्ट है, एकदम सावधान है, और उसी की तरह एकदम फास्ट स्पीड से वो उड़ जाती है। शी एंटर्स द थिकनेस मतलब क्या, कि जो हमारा पेड़ है, जो हमारा ट्री है, वो बहुत ज़्यादा थिकनेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा घना है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या कहा जा रहा है कि शी एंटर्स द थिकनेस, कि जैसे ही वो उसमें एंटर करती है, उसकी उसमें घने पेड़ में, अब वो क्या आप सोचेंगे कि घने पेड़ में क्यों एंटर कर रही है, क्योंकि उसने अपने घने यानी कि पेड़ के अंदर, उसके अंदर पेड़ की पत्तियों के अंदर बिल्कुल अंदर जाकर उसने अपना घोंसला बनाया हुआ है, जिससे कि कोई शिकारी एकदम ना देखे ऊपर। अगर वो ऊपर की साइड में घोंसला बनाएगी तो कोई भी शिकारी घोंसला देख सकता है, या फिर कोई ऊपर उड़ने वाला कोई भी पक्षी उनके जो उसके अंडे हैं, उसके अंदर जो उसके बच्चे हैं, उन्हें लेके जा सकता है, उन्हें खतरा हो सकता है। इसलिए उसने बिल्कुल अंदर पेड़ के अंदर अपना घर बनाया हुआ है, अपना घोंसला बनाया हुआ है। तो शी एंटर्स द थिकनेस, कि वो जैसे उस पेड़ के अंदर उसके घनेपन के अंदर जैसे एंटर करती है, अंदर घुसती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है इस मशीन का मतलब यहाँ पे कोई मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है। इसका मीन्स ये है कि यहाँ पे मशीन का मतलब लिया हुआ है उसके नेस्ट से, यानी कि उसके घोंसले से। वो कैसे, कि जैसे ही वो अंदर घुसती है, अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग मतलब होती है
चिड़ियों की आवाज़ मतलब क्या, चू चू की आवाज़, कि क्या हो जाती है, एकदम से चू चू की आवाज़ शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि एक मशीन स्टार्ट हो गई है। अब चू चू की आवाज़ कैसे, आपने देखा होगा जैसे चिड़िया अपने घोंसले पर आती है तो उसके जो बच्चे हैं उन्हें पता चल जाता है कि हाँ हमारी माँ आई है हमारे लिए खाना लेकर, तो क्या करने लगते हैं, एकदम चू 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 करके आवाज़ निकालने लगते हैं। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है कि अ मशीन स्टार्टअप ऑफ चिटरिंग, कि जैसे ही वो आती है खाना लेकर अपने बच्चों के लिए, तो वो एकदम उसके जो बच्चे हैं वो चू चू करने की आवाज़, एकदम मतलब तेज़ आवाज़, वो बोलने लगते हैं, वो एकदम चीखने लगते हैं, ऐसे चू चू करने लगते हैं जैसे एक मशीन स्टार्ट हो गई हो अचानक से। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर का मतलब होता है, ट्रेमर का जो मीन्स होता है वो होता है एकदम झटकना, यानी कि एकदम झटके से, या फिर कह सकते हैं कि एकदम फड़फड़ाते हुए, कि अपने ऑफ विंग्स मतलब हमारे पंख, उसके जो हमारे नहीं, बर्ड के जो पंख हैं उन्हें बोलते हैं विंग्स इंग्लिश में, कि वो क्या करती है, एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, अपने पंखों को एकदम झटकते हुए एकदम फड़फड़ाते हुए वहाँ पहुँचती है। एंड ट्रिलिंग्स, एक वर्ड और यूज है यहाँ पर हुआ है ट्रिलिंग्स। ट्रिलिंग्स का मतलब भी क्या होता है, जो उसकी चू चू की आवाज़ होती है, जो चिड़िया बोलती हैं चू चू करती हैं, उनकी आवाज़ को ट्रिलिंग्स बोलते हैं। और चू चू करते हुए वहाँ पर वो पहुँच जाती है अपने घोंसले पर। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल, द होल मतलब पूरा, कि जो पूरा पेड़ है, जो पूरा ट्री है, ट्रेम्बल्स मतलब होता है कांपना, मतलब अगर इंसान के लिए बात हो रही है तो कांपना कहेंगे, या फिर क्या कह सकते हैं, अगर किसी चीज़ के लिए बात हो रही है तो उसे यहाँ पे इसका दूसरा मीन होता है वाइब्रेट होना, कि एकदम वो हिलने लगता है, कंपन करने लगता है वो पूरा पेड़, कि अभी तक वो पूरा पेड़ जो था वो एकदम शांत खड़ा था, उसमें कोई हलचल नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो बर्ड है जो गोल्ड फिंच है वो जैसे ही उस पर आती है, वो पूरा पेड़ वाइब्रेट होने लगता है, पूरी तरह से कांपने लगता है, कंपन करने लगता है। एंड थ्रिल्स मतलब होता है एक, और क्या, थ्रिल्स मतलब होता है एक एक्साइटमेंट की फीलिंग आना, कि एकदम उसके अंदर क्या आ जाती है, एक्साइटमेंट की फीलिंग आ जाती है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग मूवी देख रहे हैं अकेले बैठे हुए, तो हम नॉर्मली मूवी देख लेंगे, लेकिन अगर क्या होता है, बिल्कुल बोरिंग वे में देख रहे होते हैं, लेकिन अगर हम अपने साथ किसी को बैठा लें, यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ देखें, या फिर वेब जाकर कहीं पे थिएटर में जाकर देखें, तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की फीलिंग आती है, कि वहाँ पर हर डायलॉग पर सभी कुछ कमेंट करते हैं, तो क्या होता है, वो माहौल ही वो चेंज हो जाता है। तो उसी तरह से कहा गया है कि अभी जो ट्री था बिल्कुल शांत था, जैसे कि कोई मरा हुआ इंसान हो जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही वहाँ पे वो चिड़िया आई तो उसके जो बच्चे चू चू करने लगे, तो क्या हुआ, एकदम से वो पेड़ हिलने लगा, उनमें कुछ कंपन होने लगा, और उसमें वो एक्साइटमेंट की फीलिंग आ गई। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है कि इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, यानी कि जो कहा गया है, जो वो बर्ड है वो एक तरह से इंजन है अपनी परिवार के लिए, यानी कि अपनी परिवार का वो इंजन है। कि इंजन कैसे, इंजन के बिना तो गाड़ी चलती नहीं, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो उसकी गाड़ी है, यानी कि उसका जो परिवार है, उसकी जो फैमिली है वो गाड़ी है, और वो क्या, उसका इंजन है। कि जैसे हमारी अगर हम अपनी रियल लाइफ में भी देखें कि हमारी जो फैमिली है, यानी कि जो हमारी जो लाइफ है, उसके हमारी लाइफ के जो इंजन है वो कौन है, हमारे फादर, यानी कि हमारे पापा होते हैं सभी के। तो उसी तरह से कहा गया है कि जो उसका, यानी कि उसकी फैमिली का जो पालन पोषण करने वाली है वो कौन है, उसकी मदर है। तो उन्हें कहा गया है यहाँ पे, वो क्या है, अपनी फैमिली की इंजन है। शी स्टॉक्स इट फुल, शी स्टॉक्स का मतलब होता है कि उनका पालन पोषण करना, यानी कि उनका पेट भरना, एक तरह से कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अगर यहाँ पे इंजन की बात हुई है कि क्या करना, ईंधन कहा सकता है। ईंधन क्या होता है, जिससे कि वो चीज़ चलती है, मतलब इंजन के लिए उसका ईंधन, उसका खाना क्या है, जो भी ईंधन है हमारा वो उसके लिए उसका खाना है। तो उसी तरह से जो बच्चे हैं उसके लिए उनका खाना क्या है, उनका दाना पानी। कि शी स्टॉक्स इट फुल, कि वो पूरी तरह से क्या करती है, उनका पालन पोषण, उनका पेट भरती है। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और क्या करती है फिर, जब उनका वो खाना पीना कर देती है, यानी कि उनका पेट भर देती है, तब वो क्या करती है, फ्लड्स आउट, वो बाहर उड़कर आ जाती है, यानी कि बाहर की तरफ वापस से आ जाती है। टू अ ब्रांच एंड, और वापस से क्या करती है, ब्रांच यानी कि उसकी शाखा के आखिर में जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर वो आगे पहले बैठी थी। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिफाई मार्क्स, शोइंग हर बार्ड फेस, बार्ड, यहाँ पे बार्ड वर्ड यूज हुआ है। बार्ड का मतलब क्या है, बिल्कुल एकदम धारीदार,
धारीदार कैसे, जैसे टाइगर होता है उस पर क्या होता है, उस पर धारियाँ बनी होती हैं, एक ब्राउन गोल्डन कलर की, ब्राउन कलर की और ब्लैक कलर की। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि शोइंग हर बेयर्ड, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, जो बर्ड है वो पूरी तरह से येलो कलर की है, लेकिन उसके जो माथा है माथे पर और जो उसके पंख हैं वो ब्लैक कलर के हैं। तो इस तरह से कहा गया है कि शोइंग हर बार्ड फेस, कि जो उसका वो बार्ड फेस है, यानी कि जो उसका जो वो निशान है फेस पर, वो क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी मास्क, वो उसका उसकी आइडेंटिटी को शो कर रहे हैं। वो कैसे, क्योंकि जो पेड़ है उसकी पत्तियां भी पीली हो गई हैं, सूख चुकी हैं, तो वो पेड़ है जो वो भी पीला है, और जो उस पर जो फूल लगे हुए थे वो भी पीले कलर के हैं, और जो बर्ड है वो भी येलो कलर की है। तो इस तरह से वो बच्चे अपनी माँ को कैसे पहचानेंगे, इस तरह से जो उसके फेस पर जो वो निशान है वो ब्लैक कलर के, वो क्या शो कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी कर रहे हैं, यानी कि उसकी आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है, उसके लिए उसके फेस पर वो मास्क। देन विद ईरी डेलिकेट विसल, ईरी वर्ड का मतलब होता है अजीब सा, बिल्कुल स्ट्रेंज। देन विद ईरी डेलिकेट विसल चीरअप विस्परिंग, और विस्परिंग मतलब होता है फुसफुसाना या फिर बहुत हल्के हल्के बोलना। और क्या करती है फिर वो बाहर बैठकर, देन विद ईरी डेलिकेट विसल, विसल मतलब सीटी, चीरअप विस्परिंग, कि वो बहुत अजीब सी, बहुत हल्की हल्की बोलते हुए, बहुत हल्की सी सीटी बजाते हुए क्या कर रही है, चिड़िया की आवाज़, चूचू की आवाज़ निकाल रही है। शी लॉन्चेस अवे, लॉन्चेस मतलब होता है उड़कर, मतलब वो एकदम लॉन्च हो रही है, कहते हैं ना रॉकेट लॉन्च हो रहा है, यानी रॉकेट लॉन्च हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, वो उड़ रहा है, बाहर लॉन्च हो रहा है। तो शी लॉन्चेस अवे, फिर वो क्या हो जाती है, वहाँ से वो उड़ जाती है, टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, किसकी तरफ, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनंत, अनंत होता है इसका मीन, यानी लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्टली अनंत किसे कहा गया है, आसमान को, क्योंकि हमारा जो आसमान होता है यानी कि स्काई, कि जो हमारा आसमान होता है वो क्या होता है, अनंत होता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे आसमान को इनफाइनाइट लिखा हुआ है, कि वो क्या कहते हैं कि शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, कि वो एकदम उड़ जाती है आसमान की तरफ। एंड द लेबरनम सबसाइड्स ऑफ टू एम्प्टी, सबसाइड्स मतलब होता है कि जैसे वो पहले था वापस से पहले जैसे हो जाता है, कि एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, कि जो पेड़ था, जो लेबरनम जो पेड़ था, जो ट्री था, वो पहले जैसे हो जाता है, जैसे कि वो पहले क्या था, एकदम एम्प्टी था, पूरी तरह से खाली था, मतलब पहले की तरह वो एकदम शांत हो जाता है, अब उसमें कोई एक्साइटमेंट, वो मूवमेंट नहीं हो रहा होता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो अच्छे से पोएम। तो अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो और समझ में आ गई हो तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।